क्या लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन में? किसी वर्ष में एक वस्तु की 64,000 इकाइयों का उत्पादन किया गया, यानी हमने प्रोडक्शन कितना किया है 64,000 इकाइयों का, जिनमें से 54,000 इकाइयां 16 रुपए प्रति इकाई की दर से बेच दी गई। अब देखो हमने बनाई कितनी 64,000 और 54,000 हमने बेच दी, तो 10,000 पड़ी होगी अभी हमारे पास में। और जो पड़ी होगी वो फिनिश गुड्स होगा कि WIP होगा या रॉ मटेरियल होगा? फिनिश गुड्स, क्योंकि बना के रख दी हमने 64,000, फिर उसमें से 54,000 बेची है, तो 10,000 हमारे पास में क्लोजिंग में स्टॉक आ जाएगा फिनिश गुड्स का। प्रयुक्त सामग्री की लागत 5,12,000 थी तथा प्रत्यक्ष श्रम यानी डायरेक्ट लेबर कितना था 1,28,000 रुपए। कारखाना ऊपरी व्यय क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड प्रत्यक्ष श्रम पर 37.1/2% के हिसाब से अवशोषित होते हैं, मतलब लगते हैं। यानी हमारी जितना भी फैक्ट्री लेबर होगी, लेबर का 37.5% बोल सकता हूँ, 1/2 मतलब होता है 0.5, तो 37.5% जो क्या लगेगा? फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। कार्यालय ऊपरी व्यय कारखाना लागत पर 20% लगेंगे, ठीक है। विक्रय और वितरण व्यय 60 पैसे प्रति बेची गई इकाई, ध्यान देना 60 पैसे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बेची गई इकाई पर लगेगा। बेची गई मतलब बेची कितनी थी हमने? 54,000 ही। कई बार धुन में चलोगे 64,000 पे लगा के आ जाओगे। एक यूनिट का खर्चा आ रहा है कितना? 60 पैसे, तो 54,000 इकाइयां बेची, तो 54,000 इंटू 0.60, 60 पैसे का मतलब ये होता है 0.60। एक लागत पत्र बनाकर प्रति इकाई लागत और वर्ष भर का लाभ प्रदर्शित कीजिए। तो हमें बनाना है कॉस्ट शीट। सबसे पहले क्या लिखे? डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा? 5,12,000। फिर इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर कितनी? 1,28,000। तो क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं नहीं, 6,40,000। फिर इसमें अपने को ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्वेश्चन ने बोला है ये लेबर का या वेजेस का कितना होगा? 37.5%। दो कैलकुलेटर, 1,28,000 का 37.5% कितना आया? एग्जैक्ट 48,000। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट 6,88,000। फिर फैक्ट्री इसके अंदर अपन जोड़ेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कितने होंगे वो? ये क्या बोला क्वेश्चन ने? 20% किसका? कारखाना लागत का, फैक्ट्री कॉस्ट का। यानी कि ये रही फैक्ट्री कॉस्ट 6,88,000, इसका 20%। सबसे इजी चैप्टर है अकाउंटेंसी में, ध्यान रखना। अकाउंटेंसी क्या, कॉस्टिंग में ये सबसे इजी कॉस्टिंग का। $8,25,600। ये क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता तो उसे हम एडजस्ट करते। कहाँ एडजस्ट करते? ओपनिंग होता है तो जोड़ते, क्लोजिंग है तो माइनस करना है तो माइनस करो यहां से। ओपनिंग तो दिया हुआ ही नहीं है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जानकारी का अभाव है तो मानना 0। बनाई थी 64,000, 54,000 बेच दी, तो 10,000 तो अभी बची हुई पड़ी है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गया, जिसे करेंगे अपन यहां से लेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब बताओ 10,000 जो यूनिट आएगी वो कितने की थी? यहां से यूनिट थोड़ी माइनस करते हैं, यहां से वैल्यू माइनस की जाती है। कैसे निकालोगे? सेलिंग एक्सपेंस थोड़ी लेना है निकम में, इसकी लागत कितनी आएगी वो बताओ। मैं कह रहा हूं फिनिश गुड कितने का था? 10,000। हाँ 10,000 तो यूनिट है, था कितने का दिया हुआ है क्या? तो देखो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन, मूल्यांकन हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर होता है।
कुल खर्चा 8,25,600 रुपए आया कितनी यूनिट्स बनाने का? 64,000 यूनिट बनाने का। 64,000 बनाई ना मैंने खर्चा लगा के यूनिट कितनी बनाई है? 64,000। तो कह सकता हूं 8,25,600 रुपए 64,000 इकाइयों का है, तो 10,000 इकाइयां कितने की होगी? आराम से निकाल सकते हैं बस। तो देखो कैसे निकालोगे, तो याद रखना फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे होगा। 8,25,600 डिवाइड बाय 64,000 इंटू, मुझे तो 10,000 यूनिट का निकालना है, 1,29,000। ये अगर मैं माइनस कर दूं तो बताओ अब जो आएगा वो ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही तो होगा। जो माल बेचा उसकी लागत क्या थी, समझ पा रहे हो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। इसमें अब ऐड कर दीजिए क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखो जो चीज बिकी नहीं है उस पर सेलिंग, तो यहां खर्चा सेलिंग का किस पे आएगा? मैंने बेची कितनी है? 54,000 इकाइयां। और क्या ये लागत भी 54,000 इकाइयों की आ गई अपने आप? यस, 10,000 को तो मैंने अलग कर दिया। तो हमने कहा 54,000 इकाइयां हमने बेची, पर यूनिट का सेलिंग का खर्चा आ रहा है 60 पैसे यानी 0.60, 32,400। तो ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास टोटल कॉस्ट 32,40,000। सेलिंग का खर्चा ऐसा तो वो बनाने का ही खर्चा नहीं आया है। 7,29,000। इस प्रोडक्ट को 54,000 इकाइयों को हमने सेल कितने में किया? देखो दे रखा है सेल कितने में किया? सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, वो रहा 54,000 इकाइयां 16 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से बेची हमने। तो यहाँ सेल में आ जाएगा 54,000 यूनिट इंटू 16 रुपए। तो जो इकाइयां बेची उनकी लागत ये रही, ठीक है, इतने में बेची। तो क्या जाएगा? प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 8,64,000, इसमें से माइनस कर दो 7,29,000, 1,32,000 रुपये हमने 35 ये हमने कमाया प्रॉफिट। सिंपल। अच्छा पॉइंट इसमें सिर्फ एक क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। बाकी तो सब क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो पहले, 9 बाद में करेंगे सबसे लास्ट में। आज अच्छे खासे क्वेश्चन करने अपने को। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 से प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 30 सितंबर 2018 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष, अर्धवर्ष का मतलब क्या हुआ? 6 माही या अर्धवर्ष यानी 6 महीने का। एम वस्तु की लागत संबंधी निम्न सूचनाएं आपको उपलब्ध है, दे रखी है। एम वस्तु को बनाते हो आप। परचेज ऑफ मटेरियल 1,32,000, रेंट रेट्स इंश्योरेंस एंड अदर वर्क ओवरहेड 44,000, स्टॉक दिया हुआ ओपनिंग में कितना? रॉ मटेरियल का 22,000, वर्क इन प्रोग्रेस का 5,280, फिनिश गुड्स 1,600 यूनिट्स। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक का क्या करेंगे? मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे या डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट कहां होगा? फैक्ट्री कॉस्ट के साथ में, ठीक है। और सेल ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स हमने बेच दिया, सेल ऑफ फिनिश गुड्स बोला है, यानी सबसे लास्ट वाली जो सेल होती है ना वो आपको दे रखी है इसने क्वेश्चन में। फिर डायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है प्राइम कॉस्ट का। फैक्ट्री सुपरविजन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का, ठीक है। तीनों का एडजस्टमेंट कहां कहां होगा वो अपने को पता है। विज्ञापन, देयी बट्टा तथा अन्य विक्रय ऊपरी व्यय, विक्रय मीन्स सेलिंग ओवरहेड जो है वो 75 पैसे प्रति विक्रय की गई इकाई के हिसाब से लगाए गए, यानी जितनी यूनिट्स हम बेचेंगे उस हिसाब से खर्चा लग रहा है पर यूनिट का। कितना? 75 पैसे। इस अवधि में वस्तु की 25,600 इकाइयों का निर्माण किया गया। आपको ये ज्ञात करना है, यानी हमने इस बार यूनिट्स बनाई कितनी है? 25,600। अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? प्रयुक्त सामग्री का मूल्य मीन्स डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? प्रयुक्त सामग्री का मूल्य यानी यूज कितनी आई। अवधि में उत्पादन की लागत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अवधि में विक्रय की लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अवधि का शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट। विक्रय की गई वस्तु पर प्रति इकाई शुद्ध लाभ निकालोगे
इजी है वैसे, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स वाली थोड़ी रामायण दे रखी है, बस वो चीज आपको समझनी है। सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, जिसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना था? रॉ मटेरियल का बता ना, ध्यान रखना ये रॉ मटेरियल का होता है हमेशा। ओपनिंग स्टॉक 22,000 प्लस परचेज 1,32,000। कौन निकम्मा जीरो बोला? माइनस क्लोजिंग स्टॉक 24,464, 24,464। बताओ कितना आया? 22,000 प्लस 1,32,000 माइनस 24,464 कितना आया? 1,29,500। यहाँ 1,31,120 क्यों आ रहा है? अच्छा कैरीज इनवर्ड भी है ना। कैरीज इनवर्ड मैंने आपको देखो बोला था उस टाइम भी, क्या बोला था? कैरीज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिख सकते हो या फिर उसको मेटेरियल कंज्यूम का हिस्सा भी मान सकते हो। इसने मेटेरियल कंज्यूम का हिस्सा उसको माना है, क्योंकि कैरीज इनवर्ड किस पे जाता है? माल को खरीदने के ऊपर। तो कैरीज इनवर्ड जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी यहाँ ऐड कर दो। कितना था? 1584। कितना आया? 1,31,120। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस। कितनी थी? 1,10,000। ये तो सीधा ही दे रखा आपको, 1,10,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ होंगे नहीं, जो कैरीज इनवर्ड था उसको हमने यहां ले लिया, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट 2,41,120। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बताओ कितने? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में अपने को कौन सा खर्चा दिया हुआ है? देखो रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड अदर वर्क ओवरहेड बोला है, तो ये इसी में आएंगे। तो इसके अंदर लिख देता हूं मैं रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस एंड अदर वर्क्स ओवरहेड। कितने लगे? ओएच का मतलब ओवरहेड होता है 44,000, 44,000। इसके अलावा एक सुपरविजन का खर्चा भी था हमारे पास, है ना। फैक्ट्री सुपरविजन 8,800। फैक्ट्री सुपरविजन कितना? 8,800। और अब अगर कभी WIP का आपको स्टॉक दिया हुआ हो तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड के साथ एडजस्ट किया जाएगा। समझ गए? तो अब यहीं पे मैं करूंगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और फिर लेस करूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना था? 5,280। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? 17,600। भावुक हो गए संदीप जी। प्राइम कॉस्ट में ऐड करें फैक्ट्री ओवरहेड तो क्या जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। बताओ कितना आया? 2,41,120 प्लस 44,000 प्लस 8,800 प्लस 5,280 और माइनस 17,600, 2,81,600। यह आया फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसमें क्या जोड़े? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिए हुए हैं क्या? ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के खर्चे तो दिए हुए ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? नहीं नीचे लिखा होगा ना, ऑफिस का नहीं लिखा हुआ है क्या? वो सेलिंग का खर्चा है। नहीं साफ क्यों करना, लिखना है, इसलिए तो याद होगा। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंस जोड़ेंगे, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस केस में यही आ जाएगी 2,81,600। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड और लेस करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें करूंगा मैं ऐड ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ऑफ फिनिश्ड गुड्स। देखो फिनिश गुड 1600 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,200
80, ठीक है, और फिर लेस करूंगा यहीं से, किसका है? अच्छा अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो अब देखो, अभी जस्ट हमने किया था वहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन में 64,000 इकाइयां बनाई थी। यहाँ कितनी इकाइयां बनाई है? लिखा हुआ है नीचे 25,600 यूनिट मैंने बनाई है, जिसकी लागत ये आ रही है। तो मुझे 1600 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2,81,600 डिवाइड बाई कितनी यूनिट बनाई? 25,600 इंटू 1600 यूनिट कितने की होगी? 17,600। फिर इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक में भी दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है, कर लेंगे, होशियार बच्चे हैं। अगेन 2,81,600 रुपए का खर्चा आया है 25,600 यूनिट बनाने में, डिवाइड बाय 25,600, तो ये आगे 1 यूनिट का खर्चा इनटू क्लोजिंग में कितनी बच गई थी? 3200, 35,200 तोड़ दो। एकदम से क्या गिरता है? गिराते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आया? 2,64,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड करते हैं क्या? सेलिंग एक्सपेंस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 75 पैसे प्रति इकाई। अब मुझे तो एक बात बताओ, हमने यूनिट बेची कितनी है? तो फिर बनाई कितनी? बनाई भी 25,600, बेची भी 25,600। निकम्मो दिमाग लगाओ, इसका रोल है यहाँ पर, दिमाग लगाओ, मुझे बताओ फटाफट, मैं तब तक लिख रहा हूँ। वो आप देखो, सुनो, साल के ओपनिंग में स्टॉक था मेरे पास फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स समझते ना, बना बनाया माल। कितना पड़ा था मेरे पास? 1600 तो पड़ा था। फिर मैंने एड और प्रोड्यूस किया 25,600, तो मेरे पास टोटल माल कितना हो गया? 25, 26, 27,200। मेरे पास साल के एंड में अभी भी कुछ स्टॉक बचा हुआ पड़ा है 3200 का, तो बाकी कहां गया? दिमाग से रखो, ओपनिंग में माल पड़ा था, फिर मैंने और बनाया, तो टोटल मेरे पास माल हो गया 27,200, जिनमें से मेरे पास अभी भी 3200 तो पड़ा ही है, तो बाकी कहां गया? बेच दिया। फिनिश गुड्स हमेशा बिकता है, कहीं कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। तो 24,000 यूनिट हमने इस बार क्या करी होगी? सेल करी होगी। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अरे बिजनेसमैन कौन है? मनीष जी। अब बताओ, सेलिंग का जो खर्चा लगेगा वो तो जितनी इकाइयां बेचूंगा उस पे लगेगा, ठीक है। मैंने इकाइयां बेची है 24,000, तो खर्चा कितना लग रहा है? 24,000 इंटू 0.75, 18,000। ये आ गया है टोटल कॉस्ट, ठीक है। मैं थोड़ा ना इसको यहां कर रहा हूं, इसको वर्किंग नोट को बाद में करना, पहले ये पूरा होना चाहिए। टोटल कॉस्ट आ गई है हमारे पास कितनी? 2,82,000, 2,82,000 आ गई है टोटल कॉस्ट। इसमें करेंगे क्या? ऐड अपना प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगी? सेल। अब सेल शायद क्वेश्चन में दे रखी है 3,30,000 में हमने माल बेचा, 3,30,000 में हमने माल बेचा, जिसकी कॉस्ट 2,82,000 थी। तो कितने का हमने प्रॉफिट कमाया होगा? 48,000 का। बैलेंसिंग फिगर, सो सिंपल। क्या नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फिर क्या है? अब इसने क्वेश्चन में एक पॉइंट और पूछा है कि पर यूनिट आपका प्रॉफिट कितना होगा, है ना। देखो, क्रय विक्रय की गई इकाई पर प्रति इकाई का शुद्ध लाभ क्या होगा। मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 48,000 रुपए। कितने यूनिट्स पर? 24,000 बेच के, यही तो हुआ। 24,000 यूनिट पर हमने प्रॉफिट अर्न किया कितना? 48,000। तो पर यूनिट प्रॉफिट क्या होगा? पर यूनिट प्रॉफिट इस 48,000 में भाग दे दो, किसका? 24,000 का।
तो 2 रुपए हमने पर यूनिट प्रॉफिट कमाया। हाँ चलो, यूनिट कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, रीड करना इसको। एबीसी लिमिटेड रेफ्रिजरेटर का निर्माण करती है। रेफ्रिजरेटर समझ गए ना, फ्रिज वगैरह जो होते हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में कारखाना परिचालन संबंधी व्यय निम्नलिखित थे। कारखाना के व्यय जो हुए तो वो क्या क्या थे? अब ये कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस एट बिगिनिंग। अब इसने वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ। अब देखो वर्क इन प्रोग्रेस अगर सिर्फ एक देता ना, तब तो हमें पता है फैक्ट्री ओवरहेड के साथ अपन उसको एडजस्ट कर लेते, लेकिन इसने क्या क्या बोला? वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट लेवल पर वर्क इन प्रोग्रेस लगा 51,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे लगा 15,000। जब कभी आपको क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से रिलेटेड डब्ल्यूआईपी दिया हुआ हो तो उसको एक्सपेंस ही ट्रीट करना। अपने को क्या करना है? एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना है। और लेकिन जो आप निकालोगे आंसर वो क्या होगा? वो सेम होगा, ओपनिंग प्लस एक्सपेंस जो ड्यूरिंग द लगे माइनस क्लोजिंग। यही फॉर्मूला यूज लेना है, ठीक है। तो अब देखो कह रहा ओपनिंग में हमारे पास प्राइम कॉस्ट के ऊपर जो था 51,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 15,000। फिर क्लोजिंग में भी दे दिया इसने प्राइम कॉस्ट पर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्लोजिंग वाले। फिर क्या बोला? फिर कह रहा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिगिनिंग में ये था, परचेज हमने ये किया, तो क्या जाएगा? कंजम्पशन निकल जाएगा। डायरेक्ट लेबर कितनी थी? 171। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इस साल कितने लगे? 84,000। ये एक्चुअल खर्चा लगा है। तो देखो ओपनिंग दिया हुआ है, ये एक्सपेंस जोड़ूंगा, क्लोजिंग वाला माइनस करूंगा, तो नेट जो आंसर आएगा वो बाहर लिख देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दे दिया कंजम्पशन के लिए, कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिर्फ नया पॉइंट आपके लिए ये था कि सर ये डब्ल्यूआईपी में दो चीज क्या आ गई? कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस दिया हुआ अपने को। ये करा देता हूं मैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या? डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें हम क्या निकालते हैं? कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ रॉ मटेरियल का? ये रॉ मटेरियल का है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,25,000 एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितना था? प्रदीप जी कितना था? इधर ही हो, 2,25,000 प्लस। कई बार होता है बच्चे इधर उधर सपनों में खो जाते, उसको पकड़ के लाना पड़ता है। आजा भाई आजा। ओके नहीं सर थोड़ी देर घूमने दो। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,04,000। क्या करें सर, उम्र ही ऐसी है। दो कैलकुलेटर लो। 2,25,000 प्लस 4,77,000 माइनस 2,04,000। हाँ मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस इस चीज में, लेकिन इन चीजों में ऐसा नहीं है। जैसे मेरे फ्रेंड होते थे ना, उसमें मुझे काफी ऐसा एक्सपीरियंस। पास में जो बैठा होता था वो बैठे बैठे ही सर पढ़ा रहे हैं, वो कहीं और ही देखे जाए। चलो डायरेक्ट लेबर दे रखी है कितनी? 1,71,000, 1,71,000। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं अपने को? डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या? प्राइम कॉस्ट 498 प्लस 171, 6,69,000। फिर अपने को ऐड करने हैं क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। यही फैक्ट्री ओवरहेड है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? बनाने से रिलेटेड, और बनाने से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर होता है। इसे हमें फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ट्रीट करना है। ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। वो डब्ल्यूआईपी का दिया हुआ है। डब्ल्यूआईपी अगर चाहे प्राइम कॉस्ट लिखे या कुछ भी लिखे, हमेशा एडजस्ट नहीं होगा। ऐसा थोड़ी डब्ल्यूआईपी प्राइम कॉस्ट लिख दिया तो हम यहाँ एडजस्ट करेंगे, नहीं। इसका कहने का मतलब प्राइम कॉस्ट के साथ एडजस्ट होगा। ये रहा प्राइम कॉस्ट, इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैसे लिखोगे? अभी भी क्या फॉर्मूला बताया था? ओपनिंग प्लस जो ड्यूरिंग देयर एक्सपेंस लगा माइनस क्लोजिंग, ठीक है। देखो अब ओपनिंग में कितना दिया हुआ है? ओपनिंग में कहाँ 84 है, क्या करे हो? 15,000 ओपनिंग की बात कर रहा हूं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के साथ दिया हुआ 15,000 प्लस 84,000 तो इस साल के दौरान वास्तव में लगे, और माइनस क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है? 9,000। आया समझ में?
जैसा अपन को फॉर्मूला यूज लेना था, ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग, वही सिस्टम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। 90,000 90,000 ये वास्तव में खर्चा लगना चाहिए था। अब इसमें करना है एड और लेस क्या, WIP, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ वो बताना प्राइम कॉस्ट वाला है ना। अगर अपन इन दोनों, चलो इन खर्चों को अलग अलग करके नहीं लिखते, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वहां ये और ये नहीं लिख के सिर्फ 84,000 लिख देता और इन खर्चों को इसके साथ ही एडजस्ट कर लेता तो भी सही होता। यस भाई, ओपनिंग यहां पर भी जुड़ रहा है, यहां पर भी जुड़ेगा, क्लोजिंग यहां पर भी जुड़ रहा है, यहां पर भी जुड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है इसलिए हमने उसको अलग करके दिखा दिया। अगर आप साथ में भी लेते तो भी एग्जैक्ट आंसर ही आता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब अपने को सिर्फ प्राइम कॉस्ट वाला पॉइंट लेना है। WIP प्राइम कॉस्ट पर कितना था, 51,000 ओपनिंग, क्लोजिंग कितना था 45,000। तो क्या आएगा यहां से, फैक्ट्री कॉस्ट 7,65,000। फिर इसमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिए हुए क्या, बस क्या निकालना है इसमें अपने को, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर एक लागत विवरण बनाइए और निर्माण व्यय की राशि अलग से बताते हुए जो लागत में सम्मिलित हुई है। ठीक है, निर्माण व्यय बता दिया अपने अलग, कुछ है ही नहीं इसमें तो। चलो, और कोई खर्चा ही नहीं दिया हुआ, सेल नहीं दे रखी है तो यहीं तक बनेगा, छाप दो।